एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी कैडेट एग्ज़ाम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें एडमिशन के लिए यूपी कैडेट एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। उसकी 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर यूजी एंड पीजी हो चुकी हैं। पीएचडी के लिए एक राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुकी है। और अब जो स्टूडेंट को इंतज़ार था वो था स्पेशल काउंसलिंग का, कि कब हमें स्पेशल काउंसलिंग देखने को मिलेगी। कि स्पेशल काउंसलिंग में बहुत सारी सीटें खाली होती हैं। कई बच्चे बीएचयू में चले जाते हैं, कई बच्चे आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं। तो यूपी कैडेट में भी अच्छी रैंक पाने वाले बच्चे वहाँ से छोड़ देते हैं अपनी सीटें। तो वो सीटों पे एडमिशन होता है और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पे भी एडमिशन होता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी रैंक कम है और पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में जिन्हें कोई सीट नहीं मिली है, वो स्पेशल काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। तो आपके लिए खुशखबरी है, जी हाँ, स्पेशल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जैसा कि पूर्व विदित है कि इस बार जो काउंसलिंग है और यूपी कैडेट की प्रक्रिया है, ये आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो उसी के हिसाब से शेड्यूल भी डिसाइड किया गया है। अभी जो डेट आई है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो आपके लिए जो स्नातक, परास्नातक, पीएचडी यानी कि जो यूजी के, पीजी के और पीएचडी तीनों बच्चे हैं, इनके लिए आ चुका है शेड्यूल। साथ में ही सारी प्रोसेस होनी है। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 7 से 11 अक्टूबर होगा। पीजी के लिए, पीएचडी के लिए और यूजी तीनों के लिए ही 7 से 11 अक्टूबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी पिछली 3 काउंसलिंग में हुई है, यानी कि आपको साइट पर जाके ऑनलाइन 500 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक काउंसलिंग लेटर मिलेगा जिसमें आप एलिजिबल होंगे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों ने भी 3rd काउंसलिंग कराई है उन्हें पता होगा कि स्पेशल काउंसलिंग भी उसी प्रकार से होती है जैसे 3rd ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात क्या करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको एक काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा, यानी 7 से 11 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको 12 तारीख को एक काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि हाँ, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग है उसमें आपको नरेंद्र देव, यानी जो यूनिवर्सिटी ये प्रोसेस करवा रही है, कुमारगंज अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जाकर आपको 13 से 16 अक्टूबर यूजी के लिए, यानी स्नातक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 13 से 16 अक्टूबर के बीच में आना होगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी होगी। जो परास्नातक के स्टूडेंट हैं वो 17 से 18 अक्टूबर के बीच में आएंगे और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त करेंगे। और पीएचडी के लिए एक दिन रखा गया है, यानी कि 19 अक्टूबर। ये जो डेट है ये रखी जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ सीट्स, क्योंकि यूजी में नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए ज़्यादा दिन का समय रखा जाता है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि किस स्टूडेंट को कब जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए, क्या कभी भी कोई भी पहुंच सकता है? तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो रैंक के अनुसार होगी। निर्धारित तिथि पर आपको आना होगा, जो कि आपको काउंसलिंग लेटर जो आपको मिलेगा उस पर लिखा होगा। यानी जब आप 7 से 11 के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे और 12 को आपको जो काउंसलिंग लेटर मिलेगा उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये मेंशन होगा कि आपको किस डेट को आना है। यानी कि आप यूजी के हैं तो 13 से आपकी 16 अक्टूबर के बीच की कोई भी एक डेट हो सकती है जिसमें आपको बुलाया जाए काउंसलिंग प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। और उसके बाद जब ये काउंसलिंग हो जाएगी तो ऑफलाइन काउंसलिंग का एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले रिपोर्ट करना पड़ता है और उसके अगले दिन आपकी काउंसलिंग होती है। तो यानी कि जो आपकी कैंपस में विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वो 14 तारीख से स्टार्ट होगी। रिपोर्टिंग आपकी 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जिनकी रैंक कम है उनको पहले बुलाया जाएगा, 13 को रिपोर्ट कर देंगे, फिर एक दिन रुकेंगे, फिर अगले दिन उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके बाद जो आपको 25 से 27 अक्टूबर के बीच में जो भी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगी वहाँ जाकर आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।